पाकिस्तान इस टाइम पे बेहाल हो रखा है। पाकिस्तान के अंदर टोटल कंफ्यूजन चल रहा है इस टाइम पे। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे एक ट्रायंगल बना हुआ है। एक तरफ आसिफ मुनीर, एक तरफ इमरान खान और तीसरी तरफ शहबाज और नवाज शरीफ। आसिफ मुनीर पूरा कंट्रोल लेना चाहते थे पाकिस्तान के अंदर। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जब पाकिस्तान की बुरी हालत हो गई, उसके बाद आसिफ मुनीर ने अपने आप को अपग्रेड कर दिया, यानी कि पाकिस्तान के टोटल कंट्रोल लेना चाहते थे। उसके बाद वो बनना चाहते थे सीडीएफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, और पूरी जिंदगी के लिए पाकिस्तान पे कंट्रोल करना चाहते थे, और उसके हिसाब से उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक गेम हो गई। गेम किसने खेल दी? गेम खेल दी शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ को उनके भाई नवाज शरीफ ने कहा कि अगर तुमने इस पे साइन कर दिया तो तुम्हारा जो नोटिफिकेशन है, तो तुम्हारा कैरियर खत्म, तुम्हें कभी जेल में डाल सकता है, और इस पे पूरा कंट्रोल हो जाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज खत्म हो जाएंगी, और इसलिए उस पर साइन मत करना। तो शहबाज शरीफ को फाइनली बात समझ में आ गई, और शहबाज शरीफ इस नोटिफिकेशन को साइन करने से पहले, जो नवंबर 27 को होनी थी, वो चुपचाप बहरीन चले गए, और बहरीन से जाके चले गए लंदन, और इस पे साइन होना था 29 नवंबर को। लेकिन इस पे साइन नहीं हुआ, यानी कि वो खुद सीडीएफ बन गए, लेकिन अब ना तो कोई नोटिफिकेशन है ना कोई ऑर्डर है, और एक तरीके से इलीगल बैठे हैं इस टाइम पे आसिफ मुनीर पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान की आर्मी के अंदर भी इस टाइम पे बहुत ज्यादा घमासान मचा हुआ है। दूसरी तरफ इमरान खान जेल के अंदर बैठे हैं, और वहां पे भी लोग शोर मचा रहे हैं कि इनको जेल से निकालो, क्योंकि ये भी वहां पे अटकलें लगाई जा रही थी कि इमरान खान को मार दिया गया। लेकिन मेन बात है कि इस टाइम पे गेम के अंदर एक नया एंट्री हो गई, वो है नवाज शरीफ की, और इसी पे चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान का क्या होगा। क्या पाकिस्तान बच पाएगा? क्या पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टी दोबारा आ जाएगी, या पाकिस्तान इसी तरीके से बेहाल पड़ा रहेगा, और आसिफ मुनीर क्या सीडीएफ बनेंगे, या अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? वो तो हमारे साथ बैठे हैं इस टाइम पे उदय शंकर पानी जी, वो अपने व्यूज देंगे, फिर मैं अपने व्यूज दूंगा, और फिर आप भी बताइएगा कि आपको क्या लगा वीडियो के अंदर, आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ उदय शंकर सर, ये नवाज शरीफ की अभी एंट्री नहीं हुई। एक्चुअली पूरी फाइट नवाज शरीफ की है विद द आर्मी, तो उसकी है। बाकी उसका भाई तो राबड़ी देवी है सर, उसको तो बेचारे को बिठा दिया वहां पर, और वो ही इज वर्किंग टू इंस्ट्रक्शंस ऑफ नवाज शरीफ। तो शहबाज शरीफ तो सर वो उसके बच्चे ही, मैंने छोटा भाई है, जो कहेंगे वो कहेगा वो। अभी क्या है कि टेक्निकल कुछ रीजंस हैं जो इनके फेवर में है, पॉलिटिकल पार्टीज के फेवर में है, एंड दैट इज कि ये रिटायर हो रहा है अपना फील्ड आसिफ मुनीर, ये रिटायर हो रहा है, तो इसका टर्म खत्म हो रहा है, तो उसका फायदा ये उठा रहे हैं, टेक्निकलिटी में वो करके उसको निकालना चाहते हैं। लेकिन नवाज शरीफ सॉरी अपना आसिफ मुनीर ने तो ये ठान के रखी है, भैया मैं डूबूंगा सनम, तुम्हें भी ले डूबूंगा, तो वो लगा हुआ है। लेकिन द फाइट इज बिटवीन हिम एंड द सीनियर नवाज शरीफ हु इज इन लंदन, एंड वो अपने गेम वहां से खेल रहा है। सो लेट अस सी। इनफैक्ट पाकिस्तान का धर्म संकट काफी सीरियस है, और विद अफगानिस्तान वहां पर अटका हुआ है। फिर इंडिया के मसल्स देख के वैसे ही इनका पेट खराब हो गया जाके। तो लेट अस सी सर क्या हो रहा है, बट दे आर इन फॉर अ वेरी रफ टाइम। मुझे वैसे एक और बात बता दूं कि इस टाइम पे नवाज शरीफ लाहौर में बैठे हैं, और देखिए क्या हुआ कि जब शहबाज शरीफ गए थे लंदन किसी को बता के नहीं गए, अचानक चले गए, और इनका जो पेपर था आसिफ मुनीर का, जो सीडीएफ का पेपर था, उस पर साइन होना था 29 नवंबर तक, वो डेट निकल गई। और जब वापस आए तो इस्लामाबाद नहीं आए, वो लाहौर चले गए, जहां पे नवाज शरीफ बैठे, क्योंकि नवाज शरीफ से कह दिया था अगर तुमने साइन कर दिया तो तुम्हारे को जेल में डाल देगा, तुम्हें मार देगा, और इमरान खान को मार देगा, और इमरान खान के मारने का सारा इल्जाम लगा देगा तुम्हारे ऊपर। एक्चुअली क्या है कि कोई भी अपने आप गेम नहीं खेल रहा, यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल पावर्स भी लगी हुई है इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर। कोई आसिफ मुनीर को सपोर्ट कर रहा है, जैसे आपके डोनाल्ड ट्रंप जैसे उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरे तो ये कहा जाता है नवाज शरीफ के पीछे हैं आपके चाइनीज, क्योंकि चाइना का बड़ा स्टेक है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन शहबाज शरीफ एक प्यादे की तरह काम कर रहे थे आसिफ मुनीर के सामने, जैसे कहता था खड़े हो जाते थे, जब कहते थे बैठ जाते थे। लेकिन नवाज शरीफ डिफरेंट टाइप के आदमी है, वो एक बड़े सुलझे हुए पॉलिटिशियन है। और आपने देखा होगा कि देखिए मैं बताऊं कि आपको कि
जब अटल बिहारी वाजपेयी थे पावर में पीएम से, तो वो पाकिस्तान गए थे नवाज शरीफ से मिलने। और जब पीएम मोदी पीएम बने तो वो भी नवाज शरीफ से मिलने गए। उनको पता था कि ये डिसीजन ले सकते हैं। शहबाज शरीफ को कोई नहीं मिलता, ना कोई इमरान खान से मिलना चाहता है, क्योंकि डिसीजन वो ले नहीं सकते। और नवाज शरीफ को माना जाता है डिपेंडेबल। अगर नवाज शरीफ पावर में रह जाते हैं और वो बन जाते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जो इस टाइम पे पूरी उम्मीद लगाई जा रही है, तो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन भी ठीक हो जाएंगे। मैं आपको गारंटी की बात देता हूँ, क्योंकि जब तक आर्मी रहेगी पाकिस्तान के अंदर, तो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन खराब रहेंगे। जब भी नवाज शरीफ ने इंडिया से रिलेशन को डेवलप करने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ कू कर दिया। पहले मुशर्रफ ने कर दिया, फिर दोबारा भी इनके खिलाफ कू हो गया था, और दोनों बार इनको भागना पड़ा। पहले जेल में डाल दिया, फिर इनको भगा दिया वहां से। लेकिन पहली बार ये सऊदी की मदद से भाग गए थे, दूसरी बार जो इंटरनेशनल और ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्रीज है, उनकी वजह से नवाज शरीफ लंदन भाग गए थे। लेकिन नवाज शरीफ लंदन से आए थे जब इलेक्शन होने थे, और इमरान खान को जेल में डाला था। लेकिन आसिम मुनीर ने उनको पीएम नहीं बनने दिया, क्योंकि उनको पता था अगर नवाज शरीफ पीएम बनेगा तो उनकी नहीं चलेगी, यानी कि आर्मी की नहीं चलेगी, क्योंकि नवाज शरीफ थोड़े से असर्टिव हैं, और देखा सभी ने इसी तरीके से। और इसीलिए पीएम मोदी उनसे मिलने गए थे, क्योंकि वो डिसीजन ले सकते हैं। और इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी भी उनसे मिलने गए थे। लेकिन अदरवाइज किसी भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से कोई नहीं मिला। शुरू में जरूर थे, जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, लेकिन उसके बाद भी उनको मार दिया था। लेकिन इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब सी हो रही है। एक तरफ टीटीपी पड़ी है जो पाकिस्तान पे बार बार अटैक कर रही है, एक तरफ बलूचिस्तान पर सिर उठा रहे हैं, तीसरी तरफ सिंधीज भी इकट्ठे हो गए हैं, वो भी खड़े हो रहे हैं, चौथी तरफ पीओके के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, पांचवी पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है। फिर पाकिस्तान का पानी बंद होने की बात चल रही है, और ये चल रहा है कि जब इंडिया पाकिस्तान का पानी, जैसे हमने इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल किया, तो कुछ महीने के बाद सर्दियों में पाकिस्तान के अंदर वीट वगैरह कम होगी, उससे ही पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ेगी। फिर पाकिस्तान के ऊपर इस टाइम पे चारों तरफ से अटैक करने की बात चल रही है। एक तरफ से तालिबान है, एक तरफ इंडिया भी ऑपरेशन सिंदूर चला के बैठा हुआ है। तो पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है, इंटरनल भी एक्सटर्नली। और तो एक और जो मेन चीज है वो है इमरान खान। इमरान खान इस टाइम पे बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इमरान खान इसलिए फैक्टर है कि ये लोग फेल हो गए, यानी कि पाकिस्तान की आर्मी फेल हो गई और शहबाज शरीफ फेल हो गए डिलीवर करने के लिए। तो इमरान खान इस टाइम पे बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है। और ये भी बात की जा रही है कि इमरान खान को मारने की बात थी, और ये साजिश थी मुनीर की, कि मुनीर को पता कि या तो वो रहेंगे या रहेगा इमरान खान। और अगर इमरान खान जेल से वापस आ गया, तो ना तो यहाँ पे शहबाज शरीफ पीएम रह पाएंगे, ना नवाज शरीफ रह पाएंगे, ना कोई और रह पाएगा। चाहे इमरान खान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इमरान खान की सबसे भारी गलती थी कि इमरान खान ने यूएस के ऊपर एक टिप्पणी कर दी थी, जिस वजह से वो जेल में है। अगर नहीं किया होता तो आज इमरान खान जेल से बाहर होते। आप देखिए ना, यूएस की डीप स्टेट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ये टिप्पणी की थी या उन्हें क्रिटिसाइज किया था जब यूएस के अंदर जो बाइडेन उनके प्रेसिडेंट थे, और ये उम्मीद लगाई जा रही थी जब ट्रंप आएंगे तो इमरान खान को जेल से निकाल लेंगे, क्योंकि ये कहा जाता था कि उनके बड़े अच्छे रिलेशन थे इमरान खान से। लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया, क्योंकि वो भी इस टाइम पे टोटल कंट्रोल में है सीआईए के या डीप स्टेट के। तो इसलिए आज इमरान खान जेल में है, और उनको मार भी देंगे तो कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि जब तक यूएस इस पे क्वेश्चन नहीं उठाएगा कोई कंट्री कुछ नहीं कह सकती। तो ये रीजन है, और ये सबको पता चल गया इस टाइम पे कि यूएस को आप क्रिटिसाइज मत करो। हमारी कंट्री के अंदर भी कई बार ऐसी होती हैं बातें, जैसे पीएम मोदी से कहा आप उसको क्रिटिसाइज कर दो यूएस को। पीएम मोदी ने कोई डायरेक्टली ट्रंप को क्रिटिसाइज नहीं किया, फिर भी उन्होंने पीएम मोदी को मारने की कोशिश की थी जब पीएम मोदी चाइना के अंदर गए थे अगस्त 31 को एससीओ की मीटिंग को अटेंड करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस टाइम पे सिचुएशन चल रही है, यानी कि वहां की जनता भड़की हुई है हर एक इश्यू पे, इकोनॉमिक इश्यूज पे, खाने पीने की चीजें जो इतनी महंगी हैं, वहां पे लोगों को जॉब नहीं मिल रहे, और जो वर्ल्ड की एम्बेसीज हैं, जैसे फिनलैंड ने अपनी एम्बेसी को बंद कर दिया है। इवन यूरोपियन यूनियन कुछ डिसीजन लेने वाली है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि वो वहां पे बिजनेस नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान के अंदर कोई बिजनेस नहीं है, पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा। जब तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो पाकिस्तान के अंदर जॉब्स नहीं होंगे, जब तक वहां इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो भी इंस्टेबिलिटी टोटल। और तो देखिए, हर एक कंट्री किसी स्टेबल कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। जैसे ट्रंप ने कहा था इंडिया की इकोनॉमी जीरो है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की बात कोई मानता नहीं है। उनको पता कि इंडिया कैसे ग्रो कर रहा है, और इंडिया आज 8% की से ग्रो कर रहा है उसकी जीडीपी, जिसकी वजह से ट्रंप भी हैरान है, ट्रंप भी परेशान है, जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड परेशान है कि इंडिया कैसे ग्रो कर रहा है। और ये ग्रो किया जा रहा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया की कैबिनेट के द्वारा, जो वो डिसीजन ले रहे हैं अपनी कंट्री के इंटरेस्ट के। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो बात है ना, पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप नहीं है। देखिए, वहां पे आर्मी का अलग रोल है। हमारे यहाँ तो कोई आर्मी का आदमी नहीं बोलता कि इकोनॉमी ऐसे होनी चाहिए,
लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान पे आर्मी ने कंट्रोल किया, जिस तरीके से आर्मी वहां पे करप्शन करती है, जिस तरीके से आर्मी वहां पे लोगों पे की हत्या करती है, जिस तरीके से आर्मी वहां पे नुकसान पहुंचाती है, ऑपरेशन में पिट जाते हैं, फिर भी अपने कंधे पे मेडल लगा लेते हैं, छाती पे मेडल लगा लेते हैं। किस चीज के मेडल? जीतने के हारने के। फिर पाकिस्तान का हमने पानी बंद कर दिया और कई बार कहा भी आप ये मत करो, लेकिन फिर भी बाज नहीं आए। और फिर भी पाकिस्तान जो अपने टेरर कैंप थे उनको शिफ्ट कर दिया था, पीओके से शिफ्ट करके खैबर पख्तूनख्वा में। और अब ये भी कहा जाता है कि 72 और यहाँ पे कैंप थे, इनके टेरर कैंप थे, जिनको इन्होंने इंटरनल एरिया के अंदर शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म से बाज नहीं आएगा। और पाकिस्तान टेररिज्म करता है, यूएस को भी पता है। यूएस पाकिस्तान को सपोर्ट करता था क्योंकि यूएस को पाकिस्तान की जरूरत थी, लेकिन जब पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटी करता था तो यूएस अपनी आंखें बंद कर लेता था, क्योंकि उस पर अटैक नहीं हुआ। जब 9/11 का अटैक हुआ था पाकिस्तान के ऊपर, अब यूएस के ऊपर, तब उनकी आंख खुली थी, लेकिन फिर उसने अपनी आंख बंद कर ली आज। और ऐसा लगता है कि यूएस के अंदर भी बहुत जल्दी टेरर अटैक हो सकता है। एक और मैं आपको बात कहूंगा, एक पाकिस्तानी है जिससे मेरी कुछ बात होती है कभी कभी, कहता जी जब आसिम मुनीर गए थे ना पाकिस्तान के यूएस के अंदर, तो ट्रंप ने उनसे कहा था कि भाई आप मेरा काम कर दो, मैं आपको वहां गद्दी दे दूंगा। और क्या काम था कि आप तालिबान को अफगानिस्तान से हटा दो। यानी कि यूएस चाहता है दोबारा से एंट्री करना अफगानिस्तान के अंदर। और इसीलिए पाकिस्तान ने, या इसीलिए पाकिस्तान की आर्मी ने अफगानिस्तान पे एयर अटैक किया था। लेकिन उसका इनके ऊपर इफेक्ट दूसरा हो गया, इंपैक्ट डिफरेंट हो गया, कि तालिबान के खिलाफ हो गया। लेकिन यूएस पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं आया। यूएस ने पाकिस्तान को नहीं कहा कि आपने अटैक किया, मैं भी अपनी आर्मी को भेज दूंगा, क्योंकि यूएस दूसरों को आगे करके गेम खेलता है। यूएस ने पाकिस्तान को आगे कर दिया और मुनीर को आगे कर दिया। और ये देखिए पाकिस्तान के लोग इस टाइप का काम करते हैं। आप देखिए ना कि हमें भी तो कई बार लोग कहते हैं ना, जैसे इनको हमारी फोर्सेज चाहिए थी यूएस को इराक और दूसरी कंट्री के अंदर, तो इंडिया ने मना कर दिया था कि अपनी फोर्सेज नहीं देगी, लेकिन पाकिस्तान अपनी फोर्सेज दे रहा है। आप देखिए इवन आपके इजराइल के खिलाफ, इजराइल को दे रहा है, इजराइल को दे रहा है सर अपने सोल्जर जाके, भाई इनको पैसे दे दो, इतने पैसे दे दो। तो बेसिक क्या है कि आप देखिए हम अपनी फोर्सेस को भेजते हैं यूएन के अंदर, यूएन की पीस कीपिंग फोर्स के अंदर। अदरवाइज कहीं पे फोर्सेस नहीं भेजी जाती। कहीं पे पीस लानी हो, कुछ इंटरेस्ट हो, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जब कहती है तो फोर्सेस भेजते हैं, लेकिन ये तो पैसे के लिए काम करते हैं। और आज पाकिस्तान का इतना बुरा हाल चुका है कि पाकिस्तान टूटने का कगार पे आ चुका है, क्योंकि हर एक जो स्टेट है, या हर एक उनकी जो डिस्ट्रिक्ट है, या हर एक उनका जो रीजन है, वो इस टाइम पे बगावत पे आ चुका पाकिस्तान के खिलाफ। और बगावत इसलिए है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की पॉलिसीज या उनके आर्मी की पॉलिसीज, और दूसरी तरफ उनका इकोनॉमिक एजेंडा, दूसरा इनको कोई एड नहीं दे रहा। आईएमएफ, ट्रंप ने इनको आईएमएफ से लोन दिलवाया था, लेकिन दोबारा से आईएमएफ ने कह दिया हम तुम्हें लोन नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारा पैसा तो तुमने खर्चा नहीं किया। क्योंकि अपनी अकाउंटेबिलिटी मांगता है कि आपने पैसा कहाँ खर्चा। और कहा, इन्होंने कहा जी हमने, हमारा इंडिया से ऑपरेशन वार हो गया था, इसलिए हमने पैसा वहां डाइवर्ट कर दिया। लेकिन आईएमएफ इन चीजों को नहीं मानता। आईएमएफ ने अगर पैसा दिया तो कहता है उसी चीज पे खर्चो, जो पाकिस्तान करता नहीं है। आज पाकिस्तान कम से कम 25 बार आईएमएफ से लोन ले चुका और फिर लोन लेगा, लेकिन अपनी इकोनॉमी को सुधारेगा नहीं। हमने अब जिस तरीके से पाकिस्तान पे एक्शन लिया, जो हमको बहुत पहले लेना चाहिए था, जब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमने, उससे पहले हमने पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको कैंसिल कर दिया। अब पाकिस्तान के अंदर जो 80% पॉपुलेशन है वो उनकी वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर। और सर्दियों के अंदर इनको पानी चाहिए, सर्दियों में सबसे कम पानी मिलेगा पाकिस्तान को, जिससे पाकिस्तान की जो वीट की प्रोडक्शन है या बाकी चीजों की प्रोडक्शन है वो कम होगी, और इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत बड़ा झटका मिलेगा और पाकिस्तान के लोगों को परेशानी होगी। पाकिस्तान अपने नेबरिंग कंट्री से रिलेशन को डेवलप कर पा रहा है। एक तरफ ईरान से इनका झगड़ा चल रहा है, क्योंकि वहां पे भी यूएस को फोर्स करना चाहता है कि आप यहाँ पे हमें पाकिस्तान की टेरिटरी को यूज करके यूएस ईरान पे अटैक करना चाहता है। फिर अफगानिस्तान से इनकी प्रॉब्लम चल रही है, वहां पे भी बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है। फिर इंडिया के साथ इनकी प्रॉब्लम है। तो चाइना के साथ एक नकली बॉर्डर लगता है कुछ किलोमीटर का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बहुत दूर पड़ता है इनसे। तो पाकिस्तान इस टाइम पे ऐसी हालत में पहुंच चुका, इसका जो मेन जिम्मेदार है वो सारे लीडर है, सारे पॉलिटिशियन है, लेकिन मेन है पाकिस्तान की आर्मी। और आज जो पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर रहा है वो है आसिम मुनीर। लेकिन अभी देखिए एक और बात हुई कि एक सीरिया का कोई शायद फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आया पाकिस्तान के अंदर, और उससे आसिम मुनीर मिले। लेकिन जब मिले तो वो उनसे मिले उनके हेडक्वार्टर के अंदर, यानी कि आर्मी के हेडक्वार्टर पे, और वहां पे वर्दी नहीं पहनी थी। इससे भी लोग क्वेश्चन पूछने लगे कि वर्दी क्यों नहीं पहनी, क्योंकि उनका इस टाइम पे कोई रैंक नहीं है, ना तो वो सीडीएफ बन पाए, ना कुछ उनके पास और है,
और पाकिस्तान की आर्मी उस टाइम पे उनके अंदर भी काफी झगड़ा चल रहा है इस टाइम पे कि कौन बनेगा अगला आर्मी का चीफ और कौन बनेगा सीडीएफ और कौन क्या बनेगा। तो इसलिए फिर पाकिस्तान टोटली चॉइस के अंदर है। लेकिन फिर भी लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस टाइम पे पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की पार्टी है नवाज शरीफ की, वो इस टाइम पे मेजोरिटी में आ चुकी है हाउस के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद नवाज शरीफ बहुत जल्दी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे पाकिस्तान के। और अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम बनेंगे तो उसके ऊपर भी लगेगा कि क्या कर पाएंगे, क्या आर्मी को कंट्रोल कर पाएंगे, क्या इमरान खान को जेल से छोड़ देंगे। क्योंकि एक तरफ तो आसिम मुनीर से पाकिस्तान के जो नवाज शरीफ हैं वो इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि इलाज नहीं कर पाए इमरान खान का। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ पावर में आएंगे तो हो सकता है कि इमरान खान से कंप्रोमाइज कर लें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो भी सिचुएशन है बड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है सर। ये कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता बिटवीन नवाज शरीफ और इमरान खान एंड आसिफ मुनीर, कभी भी इनका नहीं होगा। ये जानी दुश्मन है सर, ये साथ में रह नहीं सकते। हाँ, शाहबाज शरीफ जो थे वो मैंने कहा ना वो राबड़ी देवी था बेचारा, जिसको जो बोल दो और जितना डांट दो उसको करेंगे। अच्छा, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग आज एक देखा मैंने सुबह यूट्यूब के अंदर, एक पाकिस्तानी बोलता पता नहीं जी हिंदुस्तान वालों को क्यों इतना इंटरेस्ट है कि हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो नवाज शरीफ और ये इमरान खान जिंदा है कि नहीं। भाई हमारे यहाँ तो हमारा अंदाज ये है जी, कभी भी कोई प्राइम मिनिस्टर को हमारा प्राइम मिनिस्टर है, हम मार देंगे उसको फांसी चढ़ा देंगे, उसको गोली मार देंगे, वो हमारा काम है। वो इंडिया क्यों उसके ऊपर टेंशन ले रहे इतना के। तो ये उनका सोचने का तरीका सर। बट राइट नाउ दे आर इन फॉर अ वेरी बिग ट्रबल। इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। दीज टू लीडर्स, इमरान खान एंड नवाज शरीफ, they are against army interference in running of the country। बस एक चीज का कॉम्प्रोमाइज है बिल्कुल। और ये आदमी आसिफ मुनीर जो स्टेट्समैन नहीं है, उसके दिमाग में आ गया कि भैया मैं करूंगा सारा। उधर बात ये नहीं है, आज पहली बार नहीं है, शुरू से आर्मी पूरे कंट्रोल में थी। देखिए इनके मुंह में खून लगा होगा, ये आसिफ मुनीर की बात नहीं है, बाकी भी तो ऐसे ही थे ना, मुशर्रफ भी इस तरीके से था। अब जितने भी आर्मी के चीफ है, तभी तो इंडिया का झगड़ा हुआ। जब वहां पे सिविलियन गवर्नमेंट है तो कोई हमारा झगड़ा नहीं होता। सिविलियन इस टाइम पे गवर्नमेंट नाम की है। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा नुकसान किया उनकी आर्मी ने, सच्ची। वो ये समझते नहीं, अकल ही नहीं उनको समझने का बिल्कुल। वो अपने उदय अकल की बात नहीं है। देखो वहां पे जब भी पाकिस्तान सेपरेट हुआ ना, तो उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। मुसलमान करके चलते रहे, लेकिन मुसलमानों को मारते रहे। दूसरी बात है कि पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना काम पूरा नहीं कर सका। जब पहला पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, वो इंडिया में आया और नेहरू से एग्रीमेंट किया कि हम हिंदुओं की रक्षा करेंगे और तुम यहाँ पे मुसलमान की रक्षा करना। जाते उसको लियाकत अली उसको जाते गोली मार दी। इवन जिन्ना की वाइफ का पता नहीं कैसे, जिन्ना की जो सिस्टर है वो पावर में आ जाती है, उसको पता नहीं कैसे उसकी डेथ हो गई, वो मिस्ट्री आज तक। और जितने भी लोग थे, कोई अपने टेन्योर नहीं पूरा कर सका। क्योंकि जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, पावरफुल बनने की कोशिश करता है, तो उसको आर्मी हटा देती है। आर्मी के साथ डिफरेंसेस हो जाते हैं, क्योंकि आर्मी के मुंह में खून लगा हुआ है। और देखो एक और बात देखा ना कि आर्मी देखा कि यहाँ तो पूरा वैक्यूम है। सर वो खून कौन सा है? पैसों का, करोड़ों का। ये लोग फॉरेन कंट्री में बंगले बना के बैठे हुए हैं, प्रॉपर्टी वहां ट्रांसफर करके बैठे हुए हैं, वहां चले जाते हैं ये लोग आर्मी वाले। जो पॉलिटिशियन है वो उसको या तो गोली लग जाती है, फांसी चढ़ जाती है, या उसको मार देते किसी न किसी तरीके से। ये तो वहां का सिस्टम चला आ रहा है सिंस 1947। बिल्कुल। चलो ठीक है, यही उम्मीद करते हैं कि देखते हैं फ्यूचर के अंदर क्या होता है पाकिस्तान का। अगर पाकिस्तान हमारा पड़ोसी और पाकिस्तान प्यार से रहे तो हमें भी फायदा है, लेकिन अगर दुश्मनी रखेगा तो हमें तो कुछ करना ही पड़ेगा। पाकिस्तान का इलाज तो करना ही पड़ेगा, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो चाहे कोई और ऑपरेशन हो। लेकिन अगर पाकिस्तान प्यार से रहे तो इंडिया और पाकिस्तान की 30 बिलियन से ज्यादा की ट्रेड हो सकती है, जो दोनों कंट्रीज के बेनिफिट के अंदर होगा। क्योंकि यहाँ पे हमको कोई सामान बाहर नहीं लाना पड़ेगा, रोड के रास्ते से एक दूसरे कंट्री में चला जाएगा। लेकिन पाकिस्तान सुधर नहीं सकता, पाकिस्तान की जनता वो नहीं सुधरेंगे कभी। उनके हाथ में कुल्हाड़ी है, वो डराते हैं कुल्हाड़ी मारने के लिए, लेकिन मारते अपने पैर पे ही हैं। बट एनीवे, ये एंटरटेनमेंट है हम लोगों के लिए, सच्ची कह रहा हूँ। हम तो, मैंने मोदी जी ने बोला यार इन लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो, ये अपनी मौत खुद मरेंगे, और वो फैक्ट है, ये अपनी मौत खुद मरने वाला पाकिस्तान जाके। बट एनीवे सर,
सत्यमेव जयते। हाँ और बिल्कुल। और आपका चैनल फाइनली हाँ चैनल सब्सक्राइब करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आपके कोई भी कमेंट्स है तो बताइए आप क्या चाहते हैं पाकिस्तान का, क्या पाकिस्तान सुधरेगा, क्या आसिम मुनीर वहां पे CDF बनेंगे, क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, क्या शहबाज शरीफ का क्या होगा और इमरान खान का क्या होगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। वंदे मातरम सर।